पूरा जब जानता था 400 से 800 आदमी हो जाएगा तो बड़का हॉल कहे नहीं कराएंगे। खोल का एकदम घर में पसीना पसीना हो गया है। गलत बात है। अगली बार से हम मंचा सिंह सारे अपने शिक्षकों से निवेदन करेंगे कि अगली बार ठोक ठका के पूरा बड़का व्यवस्था कराया जाए जिसमें हजार संख्या में आदमी आए। पूरा दुनिया कहता है हम लोग 9-10 बेटियां हैं, चारा घोटाला कर लिए, ही कर लिए, हो कर लिए। अरे 9 बेटियां हैं तो कुल का तो हेजवा कौन देगा अगर घोटाला नहीं करेंगे तो। पूरा एकदम। अब इसके बाद आते हैं मोदी जी। मेरे BSS के साथियों, मैं आप सभी से पूछता हूँ, क्या ये पूरे बिहार के अलावा पूरे भारत में BSS का झंडा लहराना चाहिए कि नहीं चाहिए? जरूर चाहिए। क्या आपकी जो शिक्षा में लगने वाले पैसे हैं वो थोड़े बढ़ने चाहिए कि नहीं बढ़ने चाहिए? बिल्कुल बढ़ने चाहिए। अब मोदी जी भी आ गए तो आ जाते हैं नाना पाटेकर को लेकर। अच्छा है, आगे मेरी मौत का तमाशा देख रहे हैं। थोड़ी देर में लटका देंगे मेरे को, इतना रखेंगे ऐसे बाहर घुमाएंगे ऐसे बाहर। तुम्हारा क्या, तुम खाओगे पियोगे घर जाओगे। मुझे तो यार रात पर लटकना पड़ेगा ना, ये सारे बर्तन साफ करने पड़ेंगे मुझे। कौन सोचता है मेरे बारे में? किसी को नहीं पड़े है। सारे लोग सोचते हैं सरकारी विद्यालय में जाएंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, लेकिन जितने उच्च पदाधिकारी हैं सारे के सारे प्राइवेट से हैं। ऐसा क्यों? क्या प्राइवेट वाले ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे उच्च पदाधिकारी बनते हैं और सरकारी वाले नीचे रह जाते हैं? ऐसा क्यों है? कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने रोज खरोज को बनाए रहे, आगे बढ़ते रहे, हम आपके साथ हैं। कभी भी होगा मैं मोर्चा खोलूंगा, मैं सामने आऊंगा। धन्यवाद। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को आप लोग अगर ढंग से नहीं जानते होंगे तो 2-4 मूवीज हैं उनकी। पता निकलेगा वाला जो मांझी पथ है गया में, उस पे तो उसमें एक डायलॉग था जब उसकी वाइफ मर जाती हैं तो एक पहाड़ से गिर के मृत्यु होती है उनकी, तो उसके बाद वो काफी गम में एक डायलॉग बोलते हैं, वो मैं बोलता हूँ। बहुत बड़ा है तू, अरे बहुत अकड़ है तो रंग है, धर्म है धर्म। देख कैसे तोड़ते हैं तुम्हारी अकड़, हमारी मेहरिया को मारा है। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदल लेकर तरफ फैचल होने बोलेगा। आज सम्मानित किया जा रहा है। भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ निजी विद्यालयों का संगठन है। यह संगठन निजी विद्यालयों के RT एक्ट के पालन के लिए प्रेरित करता है, अपने सदस्यों के संरक्षण व संवर्धन का ख्याल रखता है। इस संगठन का मूल मोटो है देश को शिक्षित व समृद्ध बनाना। इसी उद्देश्य के तहत हम भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ के लोग आज राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर पटना के IMA हॉल में जमा हुए हैं। इस हॉल में आज हम लोग का सम्मेलन है, मिलना जुलना है, खाना पीना है, लेकिन मुख्य उद्देश्य है शिक्षक रत्न सम्मान से सम्मानित करना। और इसके साथ ही जो कोरोना लॉकडाउन के बाद निजी विद्यालयों के साथ समस्याएं उत्पन्न हुई है, उन समस्याओं का निदान के लिए हम लोग एक प्रयास करेंगे, सामूहिक प्रयास करेंगे। हम लोग सरकार से भी निवेदन करते हैं कि आप हम लोग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें। जब हर कुछ आप निजी विद्यालयों का RT एक्ट के साथ आप पालन करवा रहे हैं, लेकिन खुद उन दायित्वों से आप मुक्त रह रहे हैं जो कि उसके तहत लिखा हुआ है। किसी भी सरकारी पदाधिकारी, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, प्राथमिक शिक्षा निदेशक हो तत्कालीन, उनके द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार का कार्य वर्तमान में नहीं किया गया है। इस संबंधन पोर्टल लाया गया प्रस्वीकृति के लिए, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया, एक पोर्टल के माध्यम से किया जाने लगा, लेकिन उसमें कई खामियां रही। अब एक नया ज्ञानदीप पोर्टल लाया गया है। मैनुअल वर्क छोड़ते चले जा रहे हैं और सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक के हवाले करते जा रहे हैं।
नेट के हवाले करते जा रहे हैं, जबकि भारत की स्थिति वैसी नहीं है और न इनके पदाधिकारियों की वैसी स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि निजी विद्यालयों के समस्याओं का त्वरित समाधान करें, ताकि हम लोग जो अच्छे मन से शिक्षित व समृद्ध भारत का, बिहार का निर्माण करने में लगे हुए हैं, वो हमारा कार्य सतत हो, ताकि हम देश की शिक्षा व्यवस्था में एक मील का पत्थर जो इतिहास से हम लोग रहे हैं वो आज भी रहें। यह चाणक्य की धरती है, यही बिहार है जहां से चाणक्य भी एक निजी शिक्षक थे, और जब राजा ने उनकी बात नहीं माना तो इतिहास सभी जानते हैं। तो आप लोकतंत्र में हैं तो लोकनीति कीजिए, लोक नेता बनिए, राजनेता की तरह व्यवहार नहीं कीजिए। आप जो समझ रहे हैं कि सरकारी शिक्षा ही आपका दायित्व है, तो हमारे निजी विद्यालयों में कोई भारत के बाहर का लड़का नहीं पढ़ता, इसको समझना होगा। हम भी आपके दायित्व हैं, इसलिए प्रार्थना पूर्वक हम अपने माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से, देश के महामहिम राष्ट्रपति से, महामहिम बिहार के राज्यपाल से यह प्रार्थना करते हैं कि निजी विद्यालय जो प्राथमिक शिक्षा देने का कार्य कर रहा है, नर्सरी से वर्ग अष्टम तक, उसके समस्याओं का समाधान करें। बिजली बिल आप कमर्शियल ले रहे हैं हमसे, जबकि आप लिखे हैं कि कोई भी प्राथमिक शिक्षा देने वाला विद्यालय कमर्शियल नहीं होगा, व्यावसायिक नहीं होगा। तो जब हम व्यावसायिक नहीं है तो व्यावसायिक बिजली बिल, कमर्शियल, नगर निगम टैक्स, ये कैसे आप ले रहे हैं? आप ही नियम बनाते हैं और आप ही माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये आरटी एक्ट बनाया गया है और उसका आप भंग कर रहे हैं राज्यों में। तो ये इसको रोकें और हम निजी विद्यालयों को भी हमारा कार्य करने दें, ताकि हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र ही हमें रहने दें और इतने नियमों में ना बांधें कि जैसे सरकारी सिस्टम खिसक रहा है, जब आप सरकारी गुरुजी को बांध रहे हैं। शिक्षक चाबुक से चलने वाला गुरु कभी नहीं हुआ है। इसीलिए तो जो दो भगवान हिंदुओं के द्वारा पूजे जाते हैं, श्री रामचंद्र, वह भी प्राइवेट गुरु विश्वामित्र, और दूसरे जय श्री कृष्ण है भगवान, तो वह भी प्राइवेट गुरु, निजी शिक्षक ही गुरु संदीपनी के शिष्य रहे हैं। एक भी सरकारी गुरु के इतिहास में अभी तक कोई भगवान का अवतार नहीं है। इसलिए आप सरकारी शिक्षक को भी बांधिए नहीं, इतना दबाव न दीजिए ताकि वो शिक्षण ही भूल जाए। अपने कर्तव्य जो निर्वहन कर रहे हैं, डर के साया में करने वाला कभी गुरु नहीं हो सकता है। इसलिए भारत जो विश्व का गुरु रहा है, तो गुरुओं को परतंत्र नहीं करें। इसी के साथ आपका भारत मानस राष्ट्रीय संयोजक सह अध्यक्ष, भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ। जय भारत। पाठक जी को कहना है कि जब निजी स्कूल चलेगा तो फिर पढ़ाई नहीं होगा स्कूलों में। निजी विद्यालय चलेगा, निजी विद्यालय क्यों चला? क्या पाठक सरकार हम अभिनंदन करते हुए कहना चाहते हैं कि निजी शिक्षण आपके कहने से तो चला नहीं है, आपके बढ़ाने से तो बढ़ा नहीं है, ने तो किसी का वेतन दिया नहीं है, आपने तो उसके लिए परिश्रम किया नहीं है। कह देते हैं कि एक निजी शिक्षण संस्था संचालक है वो बहुत धनवान हो जाता है। आप देखते हैं उसके पति पत्नी बच्चे जो कार्य करते हैं, सुबह 4 बजे से उनका सुबह हो जाता है, दिन हो जाता है, और रात्रि 12 बजे के बाद ही रात होती है। एक बच्चे का अगर किसी तरह से एक पैर भी छिल जाए, हाथ छिल जाए, तो वह अपने बच्चे में उतना नहीं घबराता है जितना निजी शिक्षक एक पढ़ाने में घबराता है। तो आप सरकारी शिक्षा को बढ़ाइए। हमको भी तो आप आरटीई के तहत गरीब गुरबे के बच्चे को पढ़ाने के लिए अलाभकारी समूह के बच्चे को दे ही दिए हैं। तो एक चलते हुए घोड़े को विराम दे करके, लगाम लगा करके, पैर में बेड़ी बांध करके एक गधे को नहीं दौड़ाया जा सकता है। हम यहाँ पर कहना चाहेंगे, हमारे सरकारी शिक्षक तो और मूल्यवान है भाई, उनको तो कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है तब वो सरकारी शिक्षक बनते हैं। लेकिन आप सरकारी शिक्षक रहने ही नहीं दिए, आपने तो उनको कर्मचारी बना दिया है। तो साहब, इस गुरुओं को कर्मचारी से मुक्त कीजिए। कर्मचारी शब्द गुरुओं के लिए उचित नहीं है। और कितना भी आप व्यवस्था सुधारिए, जब तक भाव से विद्या दी नहीं जाएगी, अंतरतम से विद्या दी नहीं जाएगी, तो वह वेस्टर्न कल्चर का शिक्षण और प्रशिक्षण होगा, जो चाबुक मारकर घोड़े को ट्रेन कर सकता है, विद्वान नहीं बना सकता है। लगभग आज कितने शिक्षक को सम्मान दिया जाएगा? आज यहाँ पर लगभग 400 जो बिहार राज्य के सहित अन्य राज्यों से पधारे हुए, उत्तराखंड से, झारखंड से, दिल्ली से पधारे हैं, न्यू दिल्ली से, उन शिक्षकों को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। बड़ी संख्या में पटना से, नालंदा से,
सुपौल, सिवान, अररिया से आए हैं।